बच्चों लास्ट की वीडियो में हमने चालू किया था बिल्कुल नई फ्रेश बुक को चालू किया था, जिसका नाम था इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जिसका नाम था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की हमने बात की थी इम्यूनोलॉजी की, जिसमें फर्स्ट चैप्टर था हमारा इम्यूनोलॉजी में हमने कुछ टर्म्स को देखा था, जैसे कि हमने बात की इम्यूनिटी क्या थी? रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी अगेंस्ट डिजीज, कैपेसिटी अगेंस्ट डिजीज, या कह सकते हैं पावर अगेंस्ट डिजीज। ठीक है ना, रोगों से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? आपकी इम्यूनिटी कहलाएगी। और इम्यूनिटी के अध्ययन को हम लोग बोलेंगे इम्यूनोलॉजी। अब ये इम्यूनिटी को ख़त्म कौन करने का काम करता है? कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं बहुत सारे, जैसे कि हमने बात की बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ, कोई भी अदर पैरासाइट्स। ठीक है ना, माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, ठीक है ना ये। और इन्हीं को ही क्या करते हैं, हमारी शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करने की क्षमता इनमें पाई जाती है, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, इसीलिए इनको बोलते हैं रोग जनक, रोग को जन्म देने वाला। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पैथोजेंस, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोला जाता है? पैथोजेंस कहा जाता है। ठीक है ना, तो प्रतिरक्षा को क्या बोला हमने? प्रतिरोधकता की बात कर ली, इनकी बात कर ली। फिर हम बात कर रहे थे लास्ट की वीडियो में, हमने छोड़ा था पैथोजन के ऊपर। पैथोजन क्या हो, रोगजनक क्या हो? रोगजनक, पैथोजन की यदि बात की जाए तो पैथोजन बोलते हैं हम लोग कोई भी पोषक होता है, या कह सकते हैं पोषक के रूप में हम मोस्टली बात करते हैं मानव की हम लोग मोस्टली बात करते हैं। जो उसकी उपापचय क्रिया, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो भी माइक्रोऑर्गेनिज्म की, इनसे क्या होते हैं, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस निकलते हैं, या कह सकते हैं हम लोग कुछ ये बायोलॉजिकल प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यदि एक बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या हो सकता है, 1 से 2, 2 से 4 हो सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, ग्रेजुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है ना, तो इन्हीं को हमने बोला क्या, रोगजनक। पोषक या मानव के शरीर में अपनी उपापचय क्रियाओं द्वारा विष, जिसे हम लोग बोलते हैं टॉक्सिक कर सकते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि हानिकारक होते हैं, एवं अन्य जैविक क्रियाओं द्वारा रोग उत्पन्न करते हैं, रोगजनक।
पैथोजन कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमने बात की लाइसोजाइम वगैरह क्या किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के द्वारा क्या लाइसोजाइम एंजाइम सलाइवा में रिलीज किया जाता है, जो कि नेचुरल होता है। इसी प्रकार से क्या होता है, कुछ बॉडी में रिएक्शंस होती हैं जब बैक्टीरिया या कोई भी पैथोजन शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है। जैसे कि हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस मेथड की, इन्फ्लामेशन की बात कर सकते हैं हम, सूजन जिसे बोलते हैं, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, इंटरफेरेंस का कोई भी रिलीज करना, ये क्या कहलाते हैं, ये क्या होगा, जो बॉडी के द्वारा रिएक्शन की जाएगी उसकी हम लोग बात करते हैं। ठीक है ना। ये क्या है, नॉर्मल या कह सकते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं इसे, नॉर्मल या स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है ना। सामान्य या विशिष्ट रोधकता के फलस्वरूप प्राणी के शरीर से प्राकृतिक नेचुरल प्रतिरोधी पदार्थ, नेचुरल इम्यूनिटी सब्सटेंस, प्राकृतिक प्रतिरोधी पदार्थ जैसे लाइसोजाइम, अब ये लाइसोजाइम क्या है, लार स्लाइवा में उपस्थित एंजाइम जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है ना। ये जो लाइसोजाइम एंजाइम होता है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है इसको रप्चर करने का काम करता है। मतलब कह सकते हैं हम इसको, लाइसोजाइम जो एंजाइम है बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकता है। ठीक है ना। लाइसोजाइम की हम लोग बात कर रहे थे, पदार्थ जैसे लाइसोजाइम आदि स्रावित किए जाते हैं। ठीक है ना। ये तो हो जाती है नॉर्मल या प्राकृतिक भी इसे बोल सकते थे हम लोग, या सामान्य भी बोल सकते थे, नॉर्मल सामान्य। ठीक है ना। अब कुछ विशिष्ट प्रकार की यदि बात की जाए तो विशिष्ट प्रकार में ये कह सकते हैं हम लोग, जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर कोई भी पैरासाइट आ गया, कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ गया, उसके आने के बाद में शरीर के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती है। जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं इन्फ्लामेशन की, किसकी, इन्फ्लामेशन, सूजन की, शोध की जिसे बोलते हैं, फेगोसाइटोसिस मेथड की, भक्षाणु क्रिया की, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना, जैसे कि हम लोग फीवर में देखते हैं, कुछ इंटरफ्रॉन्स की। ठीक है ना। इनकी हम लोग बात कर सकते हैं। ये क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं। रिलीज किए जाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, ये क्या बना रहता है, इनके प्रति सुरक्षित बना रहता है, इन सब परजीवियों के प्रति, इन सब पैथोजेंस के प्रति सुरक्षित बना रहता है। शरीर में भक्षकाणु क्रिया, जिसे हम लोग बोलते हैं
साइटोसिस, जिसे हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटोसिस। सूजन, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन, तापमान का बढ़ना, राइज इन टेम्परेचर, रेज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का बढ़ने में हम लोग कह सकते हैं कि टेम्परेचर का बढ़ने से क्या होगा, जो बैक्टीरिया की जो रिएक्शन रेट है, रिप्रोडक्शन रेट है, वो क्या हो जाती है, टेम्परेचर अधिक होने पे कम हो जाती है, जिससे क्या होगी, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसमें रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, तो शरीर को कम हानि होगी। इसीलिए बॉडी क्या करती है, शरीर के तापमान को बढ़ाती है, शरीर के तापमान को बढ़ाती है। भक्षाणु क्रिया फेगोसाइटोसिस में मेथड होता है। कोई भी सॉलिड ऑर्गेनिज्म होता है, कोई बैक्टीरिया वगैरह होता है, तो सेल के द्वारा क्या किए जाते हैं, सब्सटेंस रिलीज किए जाते हैं, जिससे वो सेल उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, पैथोजन को घेर लेती है और उसको अपने अंदर ले लेती है, जिससे क्या हो जाता है, वो रप्चर हो जाता है। सूजन, इन्फ्लामेशन कहते हैं एक विशेष भाग द्वारा, शारीरिक अंग द्वारा, शारीरिक भाग द्वारा अपना जो स्थान है उसमें अतिवृद्धि निकालना, जिससे उसकी जो क्रिया है, जिससे उसकी जो पैथोजन की क्रिया है वो कम हो जाती है। क्या कहलाएगी, सूजन कहलाएगी। ठीक है ना, शोध जिसे बोलते हैं। एवं इंटरफेरॉन, एवं इंटरफेरॉन वो पदार्थ होते हैं जो कि बैक्टीरिया के प्रति बॉडी द्वारा रिलीज किए जाते हैं। क्या कहलाएंगे, इंटरफेरॉन कहलाएंगे। ठीक है ना। इंटरफेरॉन आदि का स्त्रावित होना आदि क्रियाओं के कारण शरीर अनेक रोगाणुओं व परजीवियों, पैथोजेंस व पैरासाइट्स के प्रति सुरक्षित बना रहता है। ठीक है ना। इनके प्रति क्या होता है, सुरक्षित बना रहता है। अब एक प्रतिरोधकता होती है इंड्यूस प्रकार की प्रतिरोधकता। ये क्या होती है, जो कि जैसे कि हम लोग लिम्फोसाइट्स की बात करते हैं, मोनोसाइट्स की बात करते हैं डब्ल्यूबीसी में। डब्ल्यूबीसी के एक प्रकार होते हैं लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है ना। इनकी यदि बात की जाए तो ये क्या करती हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता प्रदर्शित करती हैं। क्या करती हैं कि जब कोई भी रोगाणु शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में कुछ रेस्पॉन्स करती हैं। इस प्रकार की प्रतिरोधकता को बोलते हैं हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस। ठीक है ना। वह प्रतिरोधकता जो रोगाणुओं के शरीर में प्रवेश कर जाने के बाद इनके अनुक्रिया होती है, रेस्पॉन्स के फलस्वरूप उत्पन्न होती है
उत्पन्न होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोधकता, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या प्रेरित प्रतिरोधकता, प्रेरित प्रतिरोधकता, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस, इंड्यूस्ड रेजिस्टेंस कहलाती है, इंड्यूस रेजिस्टेंस कहलाती है। ठीक है ना, बाद में बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।